बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ मौजूद है फैसल अब्बास खर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पे ये इंसानी हकूक़ की कब्रें और मकबरा बना हुआ है जो काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे घटिया, नीच, गलीज और खबीस इंसान था। और आज पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आपको जो तबाही और बर्बादी नजर आती है, यह तबाही और बर्बादी उस घटिया और नीच शख्स की जो है वो फैलाई गई है, उसकी सहूलतकारी से रचाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और तारीखी मनाजिर थे, ये आज़ाद जजेस 6 हुआ करते थे। फिर इनमें से एक जज ने इस निज़ाम के साथ सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया और वो जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के सूबे से था। वैसे तो हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत के बड़े मद्दाह हैं, हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत को सलूट करते हैं। और अब हमें अंदाज़ा हुआ है पंजाब वालों को कि बलूचिस्तान वाले ठीक कहते थे जब हम उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनकी जबरी गुमशुदगियों को हम जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन जो अदलिया में किरदार आते हैं बलूचिस्तान से, वो आप देख लें। माशाल्लाह, काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से, जमाल खान मदोखेल बलूचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान साहब बलूचिस्तान से, हाशिम काकर साहब जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इस निज़ाम के हक में फैसला दिया, लेकिन इससे हट के उनके 3-4 अच्छे फैसले भी हैं। नईम अख्तर अफगान साहब भी। काजी फाइज ईसा घटिया इंसान जब तक था तो उस घटिया नीच आदमी के साथ रहे हर केस में, लेकिन जब काजी रिटायर हो गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 अच्छे फैसले भी दिए। इसी तरह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो बलूचिस्तान से जो अब इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, सौदा कर चुके हैं अपने ज़मीर का। और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, वो बलूचिस्तान से जो एडिशनल जज है, जिनको ट्रांसफ़र करके जस्टिस याहिया खान लाए और जिन्होंने कल चेयरमैन पीटीए के केस में उन्होंने उसको जो बरतरफ किया था बाबर सत्तार साहब ने, उनका फैसला मुअत्तल करके उसको बहाल किया। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मैं क्योंकि एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ वकला ने यह दावा किया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो ऑर्डर था, जो उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले को मुअत्तल किया और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन पीटीए के तौर पर बहाल किया, तो वो ऑर्डर पहले ही लिख कर लाए हुए थे दलाइल से पहले। और यही वजह है कि जब वकला बाहर निकले तो जब उनको मुबारकबाद कुछ लोगों ने दी कि मुबारक आप बड़ा केस जीते हैं, तो वो भी शर्मिंदा से थे। उन्हें भी पता था कि ये केस हमने नहीं जीता, बल्कि ये केस जीतने वालों ने जीता है और ये केस हमें जितवाया गया है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी, तारीखी मनाजिर थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस तशरीफ लाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज ईसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। देखें, आज जुमा है, सोमवार के दिन से मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेगुलर जा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है कि जब हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर जब हम जाते हैं तो जाहिर है एक जज है, वो चाहे यरगमाल जज है, चाहे वो इस निज़ाम की के साथ सौदा कर चुका है, वो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, वो नालायक है, वो पैसे लेके भर्ती हुआ है, वो कोई और सर्विसेज लेके भर्ती हुआ है, चाहे वो जज है या ये 5 आज़ाद जज हैं। तो जब हम उनकी अदालत में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एज ए रिपोर्टर, तो फिर हमारी कोई उस तरह से कोई जज्बात नहीं होते, हम एक रिपोर्टर के तौर पे बैठे होते हैं। वो जज अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में बात कर रहा है, इस निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में फैसला दे रहा है, उसके खिलाफ फैसला दे रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें एक रिपोर्टर के तौर पे हमने उसको रिपोर्ट करना होता है, हम उसको नोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज ए पाकिस्तानी शहरी अपने आप को फील करते हैं कि अब मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने इस मुल्क में रहना है, जिसकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आपका एज ए पाकिस्तानी शहरी खून खोलता है कि जब आप उन जजेस की अदालतों में बैठे होते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी आपको होती हुई नज़र आ रही होती है, जहाँ लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आपको नज़र आ रहा होता है, जब आपको पता होता है कि ये जज कैसे लगा है, जब आपको पता होता है कि ये जज कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जब आपको पता होता है कि ये जज अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, अपने हलफ से वफा नहीं कर रहा। तो मैं सोमवार से लेके और आज जुमे तक मैं जो है वो बैठा रहा। एक दिन तो बाबर सत्तार साहब की अदालत में, क्योंकि उस दिन उनकी अदालत लगी, और फिर 3 दिन से तो वो अदालत में नहीं बैठ रहे। जिस दिन से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को से जुडिशल पावर्स वापस ली गई हैं, तो उनके इख्तियारात वापस लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बाबर सत्तार साहब की अदालत में एक दिन बैठा और उसके बाद अब 3 दिन, क्योंकि बाबर सत्तार साहब और सरदार एजाज ईसा खान साहब जो हैं उनका बेंच हो नहीं रहा, समन रिफत इम्तियाज साहब अभी बेंच में नहीं बैठी, तो मैं
3 दिन हो गए हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बैठता हूँ, और मैंने पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के बारे में कहा था, और वो खैर मेरे गले भी पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ वो कभी वक्त आएगा तो आपको बताएंगे। मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर, जब अहमद फरहाद का केस चल रहा था, ये पता नहीं किसी और जबरी गुमशुदा शख्स का पाकिस्तानी का केस चल रहा था, तो मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था, वो जो सीढ़ियाँ उनकी अदालत की तरफ जा रही हैं, मैंने उस वक्त खड़े होकर कहा था, मैंने कहा था ये सीढ़ियाँ जाती तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की तरफ हैं, लेकिन जब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पहुँचते हैं तो उस अदालत से आगे आपको पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र नज़र आता है, आपको अदलिया की हकीकी आज़ादी का सफ़र नज़र आता है, आपको अदलिया की गैर जानिबदारी का रास्ता नज़र आता है। आपको एज ए पाकिस्तानी ये उम्मीद पैदा होती है कि नहीं, अभी भी ऐसे जज मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी जैसे, तारिक महमूद जहांगीरी जैसे, बाबर सत्तार साहब जैसे, सरदार एजाज इसाक खान जैसे, समर रिफत इम्तियाज साहबा जैसे, जो जज अपने हलफ से वफादारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो इन जजेस की हमें ज़रूरत होगी। ये जजेस उन फैसलों को फिर कलअदम करेंगे बैठ के जिन फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जिन फैसलों से पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, जिससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है। देखें, एक बात ध्यान में रखें, जो कुछ ये निज़ाम कर रहा है, जो इस निज़ाम ने इमरान खान को शिकस्त देने के लिए अदलिया के साथ किया, उसका क्या इमरान खान को कोई नुकसान हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज से 2 साल पहले कहाँ थी और आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ पे है? उसकी तो इज्जत में इजाफा हुआ है, उसकी तो मोहब्बतों में इजाफा हुआ है। जो जज आज़ाद जज हैं, जिनके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, इनकी तो इज्जतों में इजाफा हुआ है। और जो कंप्रोमाइज जज हैं, जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले हैं, आज उनकी नफरत आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि काजी फाइज ईसा जो घटिया इंसान है, जब से वो रिटायर हुआ है उसको 1 साल होने वाला है, आज तक काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में 4 से 5 बार से दिखाई दिया है, और उसने अपनी हुलिया भी चेंज कर लिया, अपनी शक्ल भी बदल ली है। उसके बावजूद काजी फाइज ईसा नहीं निकल सकता लोगों में, नहीं निकलता लोगों में। जब से रिटायर हुए 4 से 5 बार बाहर देखा गया है। तो ये होता है, जो जज इस वक्त इस निज़ाम से सौदा करके बैठे हैं, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, इन तमाम जजेस का अंजाम काजी फाइज ईसा वाला होगा। और एक चीज़ देखें, आज ये 5 जज आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओपनली बैठे थे, कोई चेहरे पे खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक जज का मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ। मुझे कल नहीं 4-5 दिन पहले किसी ने एक वाक़या बताया कि एक जज जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, जो इंतहाई कंप्रोमाइज जज है, जिसने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, और वो जज एक शादी में उसको इन्वाइट किया गया, बड़े करीबी उसके अजीज़ की शादी थी, उसने इनकार कर दिया कि मैंने शादी में नहीं आना। जज साहब की मिन्नत तरला किया गया, जज साहब को कहा गया कि आप आ जाएँ, अपना हमारा हॉल है, हमारी अपनी जगह है, और आपके लेवल के लोग हैं, जनरल पब्लिक नहीं है। बड़ी मुश्किल से जज साहब गए, और इस शर्त पर गए कि जिस शादी में वो गए, उनकी फैमिली के जो नौजवान थे 15 से 20, उन्होंने जज साहब को अपने एक तरह से हिसार में लिया हुआ था, इधर उधर खड़े थे कि कोई आके जज साहब से बात ना करे। और जितनी देर जज साहब बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, परेशान रहे कि कोई आके मुझसे कोई सवाल ना कर ले। तो ये हालात हैं इनके। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बड़ी एक सूरत हाल हैरानकुन थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस गेट पर उतरे गाड़ी से, जिस गेट से साइलिन आते हैं, आम शहरी आते हैं, आम साइलिन आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। वो आए, उन्होंने अपने ID कार्ड जमा करवाए, ID कार्ड जमा करवा के विजिटर वाले कार्ड लिए, विजिटर के कार्ड लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर हुए। और इंटर होते ही हुआ ये कि उनका आज वो शेर अब्दुल मरवा साहब किसी केस में आए हुए थे, तो शेर अब्दुल मरवा साहब से उनका आमना सामना हुआ, और शेर अब्दुल मरवा साहब ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो शेर अब्दुल मरवा साहब ने पूछा कि कोई मसला तो नहीं होगा आपके साथ चलने में? तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पीछे मुड़कर उनको कहा, जी बिल्कुल मसला होगा, आप हमारे साथ मत चलिए। उसके बाद वो जजेस बिल्कुल आम साइलिन की तरह इंफॉर्मेशन के काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने जो एक प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, बिल्कुल एक आम साइल की तरह सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर उन्होंने बड़ा एक ज़ुमानी जुमला कहा, उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि आज हम देखने आए थे कि क्या हमारे साथ वही सलूक होता है जो आम आदमी के साथ इस वक्त सलूक है पाकिस्तान के अंदर। तो जी बिल्कुल हमारे साथ आज वही सलूक हुआ है जो आम आदमी के साथ हो रहा है। क्योंकि कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह चुके हैं केस में कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह हो गए हैं, किसी में कोई कैपेसिटी नहीं रही, और 25 करोड़ लोग मुश्किलात के शिकार हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, अदलिया के साथ जो कुछ कर दिया गया है, जो कुछ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये सारी बातें कल भी उन्होंने की थी। खैर, अब मैं उस पिटीशन की डिटेल में अभी जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल थी। और लेकिन अब इन्होंने एक तो 184(3) के तहत एक आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर की है, और एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी अपील दायर की है
जो उनके खिलाफ जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आजम खान ने जो है वो फैसला दिया और उनको जुडिशल वर्क से रोका है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और आपको साथ साथ मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो जजेस ने उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट से मांगा क्या है, वो क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर अपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है कि उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि वो अपना इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालती काम को कंट्रोल कर रहे हैं, अदलिया के फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो आज़ाद जजेस के फैसले हैं उनको उनकी इंसाफ करने के लिए जो उन्हें हलफ उठाए उसके राह में रुकावटें डाल रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जस्टिस सरफराज जोगर को अदालती इख्तियारात इस्तेमाल ना करने दिए जाएं। और फिर इसी तरह से जो जस्टिस सरफराज जोगर का बेंच बनाने का इख्तियार है उसको रेगुलेट किया जाए। वो अपनी मर्जी के बेंच बना रहा है और उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि इस वक्त वो आज़ाद जजेस के सामने कोई केस नहीं लगा रहा, कोई और वो सारे केसेस जो अवाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केसेस जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आइन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, आइन की बहाली के लिए और आइन के अंदर दिए गए हकूक़ की फराहमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो सरफराज जोगर या खुद सुनते हैं या वो आजम खान के सामने लगाते हैं या जस्टिस आसिफ के सामने या खादिम सोमरो के सामने या इनाम अमीन मिन्हास के सामने, इन जजेस के सामने जो है वो केसेस लगाते हैं। और अरबाब मोहम्मद ताहिर, क्योंकि वो भी अब इस निज़ाम से सौदा कर चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं और अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। इसी तरह से जो केसेस फिक्स करने का इख्तियार है उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि इसको रेगुलेट किया जाए। जो केसेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं जस्टिस जोगर बैठ के, जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं जजेस के पास, उसको रेगुलेट किया जाए। उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर अदालती रोस्टर जजेस का रोस्टर है उसमें जो खेल खेल रहे हैं उस पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। और अभी तो जब डिटेल इनकी आएगी वो मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक उसको मैंने नहीं देखा। जो डिटेल्ड उनकी आईनी दरख्वास्त है उसको अभी तो सिर्फ उनकी जो ग्राउंड है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जब उसको वो आ चुकी है उसको पढ़ के उसमें से आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ उन्होंने, क्योंकि ये भी आज उन्होंने इंदिया दिया है कि जब वो ओपन कोर्ट में पेश होंगे और अपना केस खुद लड़ेंगे तो वो बहुत कुछ सामने लाएंगे, वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त किसी के सामने नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी है इस तरह से कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो असूल जो है वो बरकरार नहीं रहा। इंतजामी कमेटियों की जो तश्कील की है जस्टिस सरफराज जोगर ने, उन्होंने जस्टिस सरफराज जोगर जो है उन्होंने जो कमेटियों को तहलील किया पुरानियों को, और जो 26 आईनी तरमीम की पैदावार जज हैं उनको शामिल किया है। उन कमेटियों को कहते हैं कि तहलील किया जाए, उनके इक़दाम को कलअदम किया जाए, उनके फैसलों को कलअदम किया जाए, उन फैसलों के तहत जो कुछ हुआ उस सारे को कलअदम किया जाए। हाई कोर्ट रूल्स को भी उन्होंने चैलेंज किया है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को उन्होंने कहा कि मजबूत बनाएं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा कि हो रहा है उसको मजबूत बनाएं ताकि जजेस आज़ादी के साथ फैसले कर सकें, क्योंकि 6 जजेस का जो खत था उसमें एक पॉइंट ये भी था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो है वो क्या किया जा रहा है। इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए जो ICA होती है उसके ज़रिए जो सिंगल बेंच में बैठ के आज़ाद जजेस जो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हलफ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को भी रोका जाए। और ये जो जहांगीरी साहब वाला मामला है इसको भी उन्होंने कहा है कि ये कोवरांटो में इस तरह से एक जज को अपने अदालती काम से जो है वो नहीं रोका जा सकता। और इसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा था कि बाबर स्टार साहब ने भी, पहले मोहसिन तरकियानी साहब ने भी कहा, फिर बाबर स्टार साहब ने भी कहा कि आप हमारे साथ आम साइलिन जैसा आप सलूक करें और कोई हमें स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चाहिए। मोहसिन तरकियानी साहब ने जो अदालती अमला था उनसे पूछा कि आजकल कितने दिनों में केस लग जाता है, हमारी केस जो है वो कब लगेगा, जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक। और फिर जाते हुए मोहसिन तरकियानी साहब ने यह भी कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आना जाना लगा रहेगा। इसके अलावा ज़ाहिर है उन्होंने और बहुत कुछ कहा है, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें आप वो ज़ाहिर है एक मीडिया से, रिपोर्टर से बातचीत करते हुए, वकला से बातचीत करते हुए कर रहे थे, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ही अंडरस्टूड है कि ऑफ द रिकॉर्ड थी, उनको नहीं बयान करना चाहिए। बस एक चीज़ है जो पहले सोशल मीडिया पे आ चुकी है, किसी ने, आप मुझे नहीं पता किसने ट्वीट किया, वरना मैं उनको क्रेडिट देता, कि उनसे पूछा गया मोहसिन तरकियानी साहब से कि क्या आपने काजी फायज़ से इंस्पायरेशन ली है, जैसे उन्होंने जो है वो केस अपना अदील सरफराज ने पूछा कि आपने उनसे इंस्पायरेशन लिया कि आपने अपना केस खुद लड़ने का जो है वो फैसला किया, तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करे काजी से हम इंस्पायरेशन लें, उनसे इंस्पायरेशन नहीं ले रहे। आज अब तक की मेरी वीडियो में फैसल अब्बास खर का इतना ही किरदार था जितना इस वक्त जस्टिस सरफराज जोगर का अदालती फैसलों में इख्तियार है। तो खैर ये माजरत फैसल अब्बास खर साहब, मेरा मौलवी वाला भी एक मसला है, जैसे जो मौलवी होते हैं ना
जो उन्होंने तकरीर याद की हुई होती है, सामने सुनने वाला 1 हो या 50 हो, मौलवी ने अपनी पूरी तकरीर सुनानी होती है। तो मैं माज़रत खाऊँ, मुझे ये बताएं फैसलाबाद खर साहब, इधर हमारे दोस्त बिशारा राजा साहब और सुहेल रशीद साहब भी आ गए और आज बड़ा याद करते रहे हम बिशारा राजा साहब को कि आज वो दिन था कि बिशारा राजा साहब इन जजेस से भी उसी तरह से सवाल करते जैसे ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सवाल करते हैं। ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो हुआ जब वकला एहतजाज कर रहे थे, तो वाजिद गिलानी साहब के साथ जो है वो तलखी हुई है, वो बता दें। वैसे उस पर अलग भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले आप ज़रा बता दें। बिल्कुल सदीक भाई, पहली बात तो ये है कि आप को मैंने तो बड़ा तफसीली सुना है और मैं तो वैसे भी रोज़ाना सुनता हूँ, आप जो भी वीडियो करते हैं हम सुन लेते हैं। इससे आने से पहले आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सबसे पहले ख़त लिखा था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, काउंसिल को, वो ख़त भी दोबारा खुलने जा रहा है। सही है। और वो जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस यहाँ पर अपना मुकदमा लड़ रहे होंगे तो सबसे पहले जो चीज़ सामने रखी जाएगी वो ख़त रखा जाएगा जो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो है वो जुडिशल मैटर्स में मुदाखलत करती हैं और अपनी मनमानी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब ने हिरासा कमेटी से तब्दील किया जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा को, एक चीज़ ये मिसिंग हो गई, लेकिन ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाला है और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा भी इस हवाले से ये मामला सामने रखेंगी सुप्रीम कोर्ट के। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वाक़या पेश आया है, ये सूरत हाल वो है कि जो सरफराज जोगर साहब ने एक मुतनाज़ तरीन फैसला दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोका, उसके बाद ये सूरत हाल क्रिएट हुई है कि अब एक तो आज जो यंग लॉयर फोरम है उसकी तरफ से एक एहतजाज कॉल किया गया था, प्रोटेस्ट कॉल किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा चूँकि तहरीक इंसाफ भी आज यहाँ पर आई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तोशाखाना 2 केस की जो बरियत की दरखास्तें हैं वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के हवाले से तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो भी बड़ी तादाद में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। तो ईमान मज़ारी साहिबा और दीगर जो यंग लॉयर्स हैं वो तो मौजूद ही थे। तो यहाँ पर नारेबाजी हुई चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब के खिलाफ, और हाई कोर्ट से निकलते हुए ये लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का रूम है, लाइब्रेरी रूम है, उसके बाहर पहुँचे। तो वहाँ पर जो ज़ाहिर है नारेबाजी हुई और सदर वाजिद अली गिलानी साहब हाई कोर्ट बार से निकल के वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तो यहाँ से वकला ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू की, तो वो गाड़ी में दाखिल होने की बजाय वो वापस आ गए और वहाँ पर उनकी पंजोता साहब से ठीक ठाक तलकलामी हो गई। और वहाँ पर जो यंग लॉयर्स थे, पीटीआई के जो यंग लॉयर्स थे, तो उन्होंने फिर उनकी आपस में ठीक ठाक तलकलामी हुई और उनको छुड़वाया गया। बाद में बहुत सारे वकला वहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो हमने देखा कि पीटीआई के वकला की तरफ से नारेबाजी की गई और फिर वाजिद अली गिलानी साहब ने बहुत बुरा मनाया। लेकिन वाजिद अली गिलानी साहब इस बात का तो बुरा मनाते हैं, इस बात का बुरा नहीं मनाते कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक लिया है वजीर कानून से, वो इस बात का बुरा नहीं मनाते कि ईमान मज़ारी साहिबा के साथ चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब उनको धमकी देते हैं, वो इस चीज़ का बुरा नहीं मनाते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कोई एलामिया जारी नहीं करती, यानी कि बार हमें वकला अगवा होते रहे, जबरी तौर पर गुमशुदा होते रहे, वकला जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, उस पर वाजिद अली गिलानी साहब नहीं बोलते, ईमान मज़ारी साहिबा वाले मामले में नहीं बोलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर वाजिद अली गिलानी साहब नहीं आते कि जब ईमान मज़ारी साहिबा और तारिक जहांगीरी वाले मामले और जो वाजिद अली गिलानी साहब हैं वो सहाफ़ियों को एक वीडियो भेजते हैं और कहते हैं कि ये वीडियो चला दें। और वो वीडियो क्या होती है, और वीडियो ये होती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की रोटेशन होनी चाहिए और इन 5 जजेस को 27वीं यानी तरमीम के तहत तब्दील कर देना चाहिए। ये वाजिद अली गिलानी साहब का किरदार है। बिल्कुल, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रा बताएंगे, कि इमरान खान साहब की बहनें इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक वो तोशाखाना 2 केस की तारीख लेने के लिए, बरियत केस की तारीख लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में उस हवाले से भी बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।